नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और आजकल सबसे जो चर्चा गर्म है वो है चुनाव की। देश का मीडिया हो, दिल्ली हो या उत्तराखंड हो, पौड़ी गढ़वाल हो, सब जगह चुनाव की चर्चा है। जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तब तक हो सकता है चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो जाए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट पर हमारी खास तौर पर नजर रहेगी, क्योंकि हम अपना चैनल इसी संसदीय सीट के अंतर्गत कोटद्वार भाबर से चलाते हैं। तो आपको जरूर बताएंगे कि क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं चुनाव में। जो प्रत्याशियों के उम्मीदवार घोषित हो गए, मतलब कुल मिला के अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल के बीच पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में मुकाबला होगा। तो क्या कुछ चल रहा है, दोनों ही उम्मीदवारों ने कैसे शुरुआत की, इस बारे में हम बात करेंगे। और चुनाव में कितने चरण होंगे इसके बारे में तो आपको शायद खबर मिल जाएगी जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे, या संभवतः शाम तक खबर आ जाएगी कि कहाँ कहाँ कब कब चुनाव होने। लेकिन सोशल मीडिया में एक कुछ फनी वीडियो चलते ही रहते हैं, मज़ेदार वीडियो चलते ही रहते हैं। तो फनी वीडियो में ये कहा जा रहा है कि चुनाव 2 चरण में होंगे। मतलब एक चरण में नेताजी आपके घर घर आएंगे, आपको हाथ जोड़ेंगे, वो चरण चलेगा 1 आध महीने तक, और पूरे 5 साल तक फिर आप नेताओं के हाथ जोड़ते रहेंगे। तो 2 चरण होंगे। मतलब पहले चरण में नेताजी आपके घर आएंगे, दूसरे चरण में आप नेताओं को ढूंढते रहेंगे, उनके आगे पीछे हाथ जोड़ के घूमते रहेंगे। तो ये थोड़ा फनी सा वीडियो है जो वायरल हो रहा है। अब वीडियो फनी सा वायरल हो रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा आपको ऐसी बात कर दी कि थोड़ा आपका मूड रिलैक्स रहे। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वैसे तो ये खबर पूरे नेशनल मीडिया में है, और मतलब ये एक कितना बड़ा बवाल है। मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को पूरी लिस्ट दे दी। पूरी दी या नहीं दी ये तो हम कह नहीं सकते, इसको लेकर भी बहुत कुछ बातें कही जा रही है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई अगर आप जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मतलब ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया है 10 करोड़ और चंदा दिया है 400 करोड़। तो इसकी जो पूरी जानकारी है वो चुनाव वेबसाइट पे अवेलेबल है, और हमने भी जानकारी प्राप्त की है, तो आप इसको विस्तार से देख पाएंगे। एक ऐसे यूट्यूबर है जिनको किसी टेलीविजन चैनल ने निकाल दिया था, तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा विस्तार से इसको बताया है। और एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें जो खबर छपी है तो उसे देख के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और चूंकि अब सच्चाई है, खबर आ चुकी है, खबर भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाल दी है, तो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। चुनाव का मौका है, और हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव में आप बेवजह की बहस न करें, किसी के साथ तर्क कुतर्क न करें। अब जहाँ तक हमारी बात है तो 10 साल पूरे हो गए सरकार को, तो ये जो समय है 1-2 महीने का, इस समय सरकार से सवाल पूछने का है। आप अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए कि 10 साल में क्या हुआ देश में। अगर देश की बात नहीं भी करें, उत्तराखंड की बात करें और पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की बात करें, तो आप जरूर पूछिए। इस समय अगर आप कुछ नहीं पूछेंगे तो फिर 5 साल तक, जैसा मैं कह रहा था, दूसरे चरण का इंतजार करना पड़ेगा आपको। और हम भी चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़े तो अपनी भावी योजनाओं पर चुनाव लड़े। अब सरकार ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। उत्तराखंड में दोनों टर्म में बीजेपी की ही सरकार थी, मतलब बीजेपी के ही सांसद थे, तो सवाल तो पूछा ही जाएगा, और सवाल पूछने का बिल्कुल ये सही समय है। चलिए फिर हम बात करेंगे अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार कैसे शुरू हुआ, गणेश गोदियाल क्या कर रहे हैं, क्या है दोनों की रणनीति। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। यूं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में हजारों करोड़ रुपए का मतलब निवेश हुआ है, मतलब पार्टियों को चंदा दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब क्या है कि मीडिया भी एक अलग तरह का ही रोल प्ले करता है। अब उत्तराखंड के जो दैनिक समाचार पत्र हैं, नंबर 1 नंबर 2 जो भी हैं, तो उनमें अगर आप देखेंगे तो 4-4 पेज के बड़े बड़े विज्ञापन हैं सरकार के कामकाज के प्रचार के विज्ञापन। जब अखबार छापेंगे तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर बहुत छोटी सी दिखा देंगे, जो आप देख भी रहे होंगे। लेकिन एक अखबार है दैनिक भास्कर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत मतलब एक उम्दा प्रिंट मीडिया का अखबार माना जाता है। और दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है वो तो भाई मैं आपको आखिर में ही दिखाऊंगा, आखिर में ही देखना। तो अभी तक जिन कंपनियों की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा चंदा जिस कंपनी ने दिया है वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स। मैं ये कंपनी लॉटरी का कारोबार करती है, सिक्किम लॉटरी से लेकर इनके साउथ में कई जगह लॉटरी के कारोबार है। और इन्होंने सरकार को 1300 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। हैरत अंगेज है। एक कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग। मेगा इंजीनियरिंग ने सरकार को 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, और इनको 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है राजस्थान में। तो कुल मिला के चंदे से जो जानकारी आ रही है उसमें 2 चीज़ें बताई जा रही है। जिन कंपनियों के ऊपर छापे पड़े उन्होंने चंदा दे दिया और उसके बाद वो बरी हो गए, मतलब उनकी कार्रवाई खत्म हो गई। और दूसरी कंपनियां वो थी जिन्होंने चंदा दिया और उसके बाद उनको बड़े बड़े कारोबार मिल गए। पाकिस्तान की कंपनी ने भी चंदा दिया है। मतलब अब आप लगा लीजिए, तो ये चंदे का जो खेल है कितना मतलब भयानक है। और जो लोग मतलब राजनीतिक दलों की मतलब ऐसे उनके लिए झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, तो उनको समझना चाहिए ये काजल की कोठरी है, इसमें कोई
सफ़ेद नहीं है। और ये जरूर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी को भी चंदा मिला है, आम आदमी पार्टी को भी मिला है, तृणमूल कांग्रेस को भी मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा चंदा मिला है बीजेपी को। और इस चंदे में उत्तराखंड का कनेक्शन क्या है हम आपको वो भी बता देते हैं। उत्तराखंड का कनेक्शन इसमें यह है कि नवयुग इंजीनियरिंग एक कंपनी है जिन्होंने सरकार को 90 करोड़ का चंदा दिया है, और ये वो कंपनी है जिन्होंने सिलक्यारा सुरंग में काम किया। मतलब कितना गलत तरीके से काम हुआ और कितने सारे वहाँ पे मजदूर फंस गए थे, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई? तो ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि उन्होंने सरकार को 90 करोड़ का चंदा दिया, तो कुछ के ऊपर जांच बिठाई गई तो उन्होंने भी चंदा दे के बरी हो गए, और कुछ को प्रोजेक्ट करने थे उन्होंने भी चंदा दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की शक्ति थी जो ये मामला सामने आ गया, वरना किसी को कभी मालूम ही नहीं चलता कि राजनीतिक दल कैसे इतना प्रचार करते हैं, कैसे मतलब सरकारें तोड़ते हैं, विधायक खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और पहले से हो रही होंगी ये। क्योंकि अब इसमें चूंकि सरकार ने इस तरह की बाध्यता कर दी थी कि इसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचेगी, और पता नहीं कौन लोग थे वो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, और अब चंदे की लिस्ट जो आई है, तो चंदा मामा की जो लिस्ट आई है चंदे वाले मामा की, ये बहुत खौफनाक है, बहुत ही खतरनाक है। आखिर में आपको दैनिक भास्कर की भी बताएंगे हम खबर आपको। लेकिन ऐसी ऐसी भी कंपनियां हैं जिनका मुनाफा 10 करोड़ है, मतलब जिन्होंने टैक्स से बचने के लिए अपना मुनाफा 10 करोड़ दिखाया और 400 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। आप लोग जानते हैं किसको सबसे ज़्यादा चंदा मिला इस बारे में, लेकिन आपको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि सारे जो किसी राजनीतिक दल का, आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अब चुनाव भी होंगे, वोटिंग भी होनी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव की तारीख भी हो जाएगी, लेकिन ये मुद्दा है इसमें घमासान रहेगा। और इस बार चूंकि अब विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके लिए भी करो या मरो की स्थिति है। मतलब दो लगातार 10 साल जो है एनडीए की सरकार रही है, तो जो विपक्षी गठबंधन है उनके पास भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। चुनाव में घमासान होना है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग चुनाव की बात जब भी करें तो बहुत हल्के फुल्के मूड में करें, इसको बहुत गंभीरता से, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा न कर ले, क्योंकि चुनाव की तलखी भी कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लंबे समय तक चलती है, तो कोई दूध का धुला नहीं है। और होता क्या है, जब दो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कम बुरा, अगर आपको दोनों ही बुरे लगते हैं तो जो कम बुरा है उसको आप चुन सकते हैं, और दोनों ही अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर जो ज़्यादा अच्छा है उसको आप चुन सकते हैं। अब अच्छे को कैसा चुनेंगे, तो फिर उसके लिए आपको उसकी हिस्ट्री देखनी होगी, थोड़ा सा जानकारी लेनी होगी। तो चलिए फिर, चुनाव का जो मौसम है एक बहुत बड़ा मतलब उत्सव है, आप लोग चुनाव में जरूर भागीदारी करें, जागरूक रहें। हम तो आपको जो खबर दिखाएंगे 100% सही दिखाएंगे। तो फिलहाल चंदे पे घमासान है, और बहुत सारे मीडिया हाउस ने, मुझे लग रहा है, उससे बड़ा काम कर लिया है कि शायद उनको भी कुछ मिल गया होगा, तो उन्होंने इस खबर को बहुत डिटेल में नहीं दिया है। तो अब उत्तराखंड की बात करते हैं। पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में अनिल बलूनी ने पौड़ी में कल तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का उद्घाटन के साथ चुनाव का उद्घोष कर दिया, और उन्होंने कहा कि पौड़ी के विकास की आप चिंता छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर डाल दीजिए। तो भाई बढ़िया है, बलूनी जी ने एक तारामंडल, जिसकी खबर हम बहुत बार दिखा चुके हैं वैसे आपको, लेकिन उनके पास भी चूंकि यही एक अचीवमेंट है तो उन्होंने भी इसी के साथ अपना चुनाव का आगाज कर लिया। अच्छा है, 15 करोड़ की राशि उन्होंने दी है, पौड़ी में माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल बनेगा, और उन्होंने ये कहा कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 6 विधायक हैं वर्तमान में और पिछली सरकार में, और जो पूर्व में सांसद थे तीरथ सिंह रावत, उनके काम के बारे में भी आप जरूर कुछ कहें, क्योंकि पूर्व में भी आपकी सरकार थी 10 साल, तो उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी को मिल गए। इन 10 सालों में क्या कुछ हुआ पौड़ी गढ़वाल में, क्या कुछ हुआ कोटद्वार में, इसकी समीक्षा तो वोटर जरूर करेंगे, और जो मुद्दे आजकल चर्चा में हैं उनकी भी बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अनिल बलूनी अगर कोटद्वार आएंगे तो आप उनसे पूछेंगे वीआईपी कौन था। मतलब मुद्दे जो हैं वो सरकार के पास कुछ और है, मतलब जो इस समय बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और विपक्ष के पास कुछ और है। अब मुद्दों की लड़ाई होगी तो बातचीत भी होगी, बहस भी होगी, और सवाल भी पूछे ही जाएंगे। और निश्चित तौर पर अंकिता भंडारी केस का जो मामला है, इसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, संगठन के लोग हों, या उनके जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे, उनको जवाब देना भारी पड़ेगा। तो चलिए फिर, अनिल बलूनी ने तो शुरुआत कर दी पौड़ी में, खूब अच्छा सा कार्यक्रम था, और उन्होंने उद्घोष भी कर दिया, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया भी एक मतलब ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको सब तरह की खबरें मिल जाती है, और आप जरूर सोशल मीडिया के चैनलों को भी देखिए। मैं अपने चैनल की ही बात नहीं कर रहा हूँ। और देखिए, आप करीब से आपके पास 1-1.5 महीने का समय है, आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा, किसी भी राजनीतिक दल को वोट दे सकते हैं, लेकिन देखें जरूर, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को देखकर ही वोट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अनिल बलूनी का प्रचार शुरू हो गया, कोटद्वार में पहुंचेंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ बातचीत करें उनके साथ। लग रहा है 1-2 दिन में उनका कार्यक्रम है। गणेश गोदियाल जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपना प्रचार कर रहे हैं। हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी भी हो,
तो सोशल मीडिया में खूब प्रचार चल रहा है उनका, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी उन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी का भी आशीर्वाद ले लिया, जो उत्तराखंड के लोक गायक हैं। तो अलग अलग शैली है। बीजेपी जो बड़ी बड़ी सभाएं करेगी, बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को बुलाएगी, उनकी चुनावी सभा के जरिए ही वो प्रचार करने की रणनीति अपनाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि 14 विधानसभाओं से जुड़ा हुआ ये संसदीय क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर पैदल जाकर, घर घर जाकर चुनाव प्रचार करना संभव नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा गणेश गोदियाल को एडवांटेज है, वो हमेशा कहते हुए रहते हैं कि मैं तो घूमता ही रहता हूँ, मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन बीजेपी की रणनीति कुछ अलग ही होगी। तो कुल मिला के फिर उत्तराखंड में विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 5 की 5 सीटें 2 टर्म से बीजेपी ने जीती हैं, एनडीए ने जीती हैं। और इस चुनाव में जरूर डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तो चुनावी घमासान भी होगा और चुनाव में पलटवार भी होगा। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के जुड़े हुए मुद्दे भी इन चुनाव में हावी रहेंगे। तो होने वाला है चुनावी घमासान, आज बिगुल बज जाएगा, डेट तय हो जाएंगी। तो आप लोग हमें चाहते हैं कि जो आम लोग हैं वो अगर इस राजनीतिक माहौल में खास मतलब विशेष तौर पर आपस में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी न करें। और बढ़िया तरीका ये है कि आप कमेंट करके कुछ भी कह सकते हैं। हमारे चैनल का तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी भड़ास हमारे चैनल में भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में मुकाबला जोरदार होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा, मतलब जब बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे तो सब कुछ हम आपको कवर करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट से। लेकिन अब जो खबर मतलब जिसे देखकर मुझे भी मतलब बहुत खराब लगा, बहुत बुरा लगा, वो खबर ये है कि दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र है उसके फ्रंट पेज में एक खबर आई है, आप इसको देख लीजिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि अपना लोकतंत्र, अपना उत्तराखंड, अपना पौड़ी गढ़वाल एक आदर्श क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन हम जो भी खबर दिखाएंगे आपको बिल्कुल 100% सही खबर दिखाएंगे। आशुतोष नेगी ने भी, जो पत्रकार गिरफ्तार हुए थे, अब उनकी जमानत होगी दोनों मामलों में। तो उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए जो लगातार चल रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आशुतोष नेगी का कहना है कि पुलिस ने जो उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पुलिस की वर्दी फाड़ी है, तो इसकी फॉरेंसिक जांच करा लो। उनका कहना यह है कि अगर मैंने पुलिस की वर्दी फाड़ी है तो फिर उस वर्दी में मेरे फिंगरप्रिंट होंगे। तो अब आजकल क्या है ना कि 4G का ज़माना है, 5G का ज़माना है, लोगों के पास भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। मतलब कोई भी आप पे किसी भी मामले में ऐसे सिद्ध नहीं कर सकता आरोप। तो SC/ST केस में उनको जमानत मिल गई, पुलिस को वर्दी फाड़ने वाले केस में उनको जमानत मिल गई। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैंने पुलिस की वर्दी फाड़ी है तो फिर पुलिस की वर्दी में मेरे फिंगरप्रिंट होंगे, इसकी फॉरेंसिक जांच करा दो। तो आप ये मान के चलिए कि उनका पक्ष इस मामले में लगभग मजबूती ही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको इस तरह से तो कम से कम अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। बाकी कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। तो इस खबर पर भी हमारी नज़र रहेगी अंकिता भंडारी केस पर। अब अंकिता भंडारी केस में कल तारीख थी, तो जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, जो उप प्रधान अनिल नेगी थे उनकी जो गवाही हुई थी तो उस पर जिरह हुई है। तो अनिल नेगी ने यही कहा था कि पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर उनको मिले थे और उन्होंने कहा था कि उनके रिजॉर्ट से लड़की गुम हो गई है, तो इसलिए वो पटवारी को ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन लड़की एक दिन पहले शाम तक उनके साथ थी। तो इसलिए अनिल नेगी की जो गवाही है उससे अंकिता भंडारी केस को मजबूती मिलेगी। कोर्ट में जो केस चल रहा है, हम पहले से कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे एक तरफा है मामला, मजबूत है केस। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने छोड़ दी है SIT ने अपनी जांच में, जिनकी मांग अंकिता भंडारी के माता पिता कर रहे हैं, तो वो भी लाजिमी है। थोड़ा बहुत इसकी बात चुनाव के दौरान भी होगी ही होगी। तो जो भी पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट की खबर होगी आपको हम दिखा देंगे। दैनिक भास्कर ने क्या छापा है मैं उस पर कहूँगा नहीं, आप खाली देख लीजिए और फिर जो खबर होगी आपको दिखाते रहे, मिलते रहेंगे आपको अगली खबर के साथ। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।